बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, अब जो हमारे पास शख्सियत मौजूद है, मैं पहले उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि तमगा इम्तियाज़ उनको मिल चुका है, मिलिट्री से उनका ताल्लुक़ था। करंटली इज़ वर्किंग फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और माशाल्लाह राइटर हैं और दो बहुत ही डिफरेंट बुक्स जो हैं उन्होंने अभी तक जो है पब्लिश की हैं। आई एम श्योर वो आगे भी कर रहे होंगे, बट ये दो जो इतनी डिफरेंट है कि इनको देखते साथ ही आया वास्ट के कैन आई कीप देम प्लीज़। तो हमारे पास मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, व्हाट अबाउट दीज बुक्स? सबसे पहले हम इन बुक्स से शुरू करेंगे। आपका ताल्लुक माशाल्लाह मिलिट्री से रहा और अब आप एक और जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बट ये बुक्स लिखने का आर्ट, इट्स एन आर्ट। मतलब हर कोई बुक नहीं लिख सकता। थॉट्स सबके पास कुछ ना कुछ होती हैं, सबकी अपनी फ़िलासफ़ीज़ भी होती हैं, सबका अपना, लेकिन बुक लिखना जो है ना वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। मतलब डायरी तो शायद कोई इंसान लिख ले अपनी पर्सनल डायरी, पर बुक नहीं इतने आराम से कोई लिख पाता ना। तो आप माशाल्लाह ये चीज़ आप में हमेशा से थी कि वो वेरी गुड राइटर, एसेज लिखते थे, डिबेटर थे, क्या हुआ, कैसे हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले तो आपके तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिकली जिस तरह आपने कहा कि मेरा ताल्लुक़ अभी भी मिलिट्री से है और चूँकि मिलिट्री से हूँ, तो मिलिट्री माशाल्लाह काफ़ी राइटिंग पे ज़ोर देती है और थ्रू आउट लाइफ हम इस पर रिसर्च वर्क जो हमारा जारी रहता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है तफ़हीमुल बशर का, तो ये मेरे ज़हन में थ्रू आउट माई सर्विस मेरी कैरियर रही। चूँकि मेरा शुरू में शौक़ था कि मैं फेस रीडिंग, बॉडी एनालिसिस, ये मैं शुरू से करता था। ये मेरा डेवलप हुआ फ्रॉम पामिस्ट्री। ओके। तो मैंने ये किया फिजियोनॉमी एंड फेस रीडिंग। देखें, उसके लिए आपने कोई स्पेशल कुछ सीखा, कुछ पढ़ा उस बारे में? आई थिंक या यू वर ब्लेस्ड विद इट? नो, आई तो ब्लेसिंग अपनी जगह, लेकिन आई क्लेम कि आई एम द हाईएस्ट, मेरे पास क्वालिफिकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह इन स्पिरिचुअल पैरासाइकोलॉजी एंड फिजियोनॉमी और माइंड साइंसेज में आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स। वाओ सर, मैं तो आपको आज जाने ही नहीं दे रही हूँ। वेरी नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास अल्लाह ने मुझे क्रेडिट दिया कि जहाँ मैंने माइंड साइंसेज पे काम किया और उसमें मैंने हाई क्लास डिग्री पाई, सेम टाइम मुझे PhD अवार्ड की कराची यूनिवर्सिटी ने इन क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी? जी। आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट इन क्रिमिनोलॉजी ऑन टेररिज्म। अबाउट व्हाई क्रिमिनोलॉजी? मतलब फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री से क्रिमिनोलॉजी का दैट वो मेरा शौक था। क्रिमिनोलॉजी मेरा प्रोफेशन था, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में जो मैंने किया क्राइम को डील करते रहे। आप क्या करते थे मिलिट्री में? वो जैसे हमने मुख्तलिफ फील्ड हैं जिसमें काम करते, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया। रेंजर्स में किया, सेंसिटिव एजेंसीज में काम किया, फौज में काम किया। तो चूँकि हमारा फील्ड है टेररिज्म से डील करना और इसको स्टडी करना, एनालाइज करना, लोगों तक पहुँचाना और उसकी क्योर करना। तो सिक्योरिटी चूँकि मेरा फील्ड था, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं इस पे काम करूँ और रिसर्च करूँ। और मेरा जो फील्ड रहा वो यही रहा कि जो ह्यूमन जो हमारी ट्रैफिकिंग है दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और ये काज है, मेजर काज है फॉर टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बिकॉज बाकी जो आप स्मगलिंग करते हैं वो वन टाइम मेजर होता है। लेट से अगर आपने कोई ड्रग्स स्मगल की या कोई आपने और चीज़ की तो वो एक टाइम यूज़ होती है। ह्यूमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो बार बार रिपीट होता है। हाँ। ये वो मल्टीप्लाई होते रहती है इसकी जो एनर्जीज हैं और इसकी जो तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। और मेरे अच्छे प्रोफेसर थे माशाल्लाह, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद बरफत, उन्होंने मुझे गाइड किया बड़े अच्छे तरीके से। और आई बिकेम द फर्स्ट एलुमनाई इन दिस फील्ड जिन्होंने PhD क्रिमिनोलॉजी में की। वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा इन बुक्स के बारे में बताइए। तफ़हीमुल बशर, ये दो इसके हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोहम। क्या आपने इन बुक्स में जो है वो बताने की कोशिश की है? आई एम श्योर ये कोशिश सर ने इतनी एक्सप्लेन की है कि जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस लास्ट पेज आपको दुनिया और एक इंसान का दिमाग काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली आपने पहले तो मैं जो बात कर रहा था कि चूँकि मेरा वो एक शौक़ था फेस रीडिंग, लोगों को रीड करना, फिर उसको मैंने डेवलप किया आगे उनकी हेल्थ की तरफ कि हम जब लोगों को देखते हैं तो बेसिक मिशन तुम्हारा लोगों को सेहत देना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनके इशू को रिजॉल्व करना है।
तो जब मैं पामिस्ट्री में या फेस रीडिंग में उनके इश्यूज देखता था तो फिर उनको उनके मैयर्स बताना शुरू किए। तो इट इज़ एक्सपीरियंस ऑफ 30 years ऑलमोस्ट, जिसको मैंने कैरी किया। और ये फिर जब मुझे ख्याल आया कि इसको आई शुड पुट इट ऑन रिकॉर्ड, लोगों ने भी डिमांड की, बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कहा कि ये भी टाइम है आप इस पर लिखें। ऐसा तो नहीं होता था आप कहीं जाते थे लोग आपको घेर के बैठ जाते थे? बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी मैं लोगों को अवॉइड करता हूँ, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मेरा अपना रिसर्च रुक जाता है, इसलिए मैं मीडिया पे नहीं आता हूँ। इसलिए मैं ये प्योरली आई हैव कम फॉर दिस बुक तक लोगों तक पहुँचे, लोग इसको पढ़ें, फिर उसके बाद रब्ता करें। तो बेसिकली ये इतना शानदार फील्ड है कि अगर आप एक चेहरा देखते ही आप बता दो कि आपके ये इश्यूज हैं, तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग आई थिंक। ये तो ज़बरदस्त बात हो जाएगी। तो इसको मैंने रिकॉर्ड पे लेके आया लोगों के कहने पे, और ये एक अच्छा, इसमें एक्यूरेसी आपकी माशाल्लाह कितनी होती थी? बिकॉज होता है ना कि इंसान मतलब कम्प्लीटली शायद नहीं बता पाता, बट एक एक्यूरेसी की परसेंटेज होती है कि 80%, 90%। देखिए, उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इतनी बड़ी मशीनरी है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, और एक कमाल मालिक का ये भी है कि हर पर्सनैलिटी दूसरे से मैच नहीं करती। ऑफ कोर्स नहीं करती सर। इवन आपकी घर में सारे लोग हर सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हालांकि उन्हीं माँ बाप के वही बच्चे होते हैं, बट सब डिफरेंट होते हैं, सबकी अपनी नेचर होती है, सब अपनी तरह सोचते हैं। अच्छा, एक कॉल है हमारे पास, पहले मुझसे बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? जी, मैं सबा बात कर रही हूँ। सबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं गुलशन इकबाल से बात कर रही हूँ, कराची से। ठीक है सबा, क्या पूछना चाह रही हैं? जी, एक तो मुझे ये कहना था कि आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यारी हैं आप। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबा। जी जी, सुन रही हूँ। जी, मुझे इनसे ये जो सर आए हुए ना, उनसे मुझे ये पूछना था कि जैसे केमिस्ट्री का इल्म जानते हैं ना, इन्होंने कहा था अभी। जी जी जी, बिल्कुल। तो मुझे इनसे ये पूछना था कि जैसे कि ये क्या चीज़ बता सकते हैं ना केमिस्ट्री के इल्म में। जैसे अगर मैं इनसे पूछूं कि मेरे शौहर जैसे बाहर है ना, तो बहुत अरसे से वो बाहर है, वो आना नहीं चाहते ना, वो मलेशिया में है, तो उन्होंने वहाँ पे शादी वगैरह तो नहीं कर ली है जैसे ना, मुझे ये पूछना था इनसे। ओके, ये तो देखिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, लेकिन ये बताऊं कि पामिस्ट्री होती है, पामिस्ट्री होती है वो हाथ पे देखा जाता है और उस पर स्टडी की जाती है, एनालाइज किया जाता है। ये टेलीफोन कॉल पे करने वाले काम नहीं हुआ करते। हाँ, ये आपको ऐसे आवाज़ सुन के तो कोई नहीं बता सकता, unless he will look into you and look into your life, और फिर उसके हिसाब से एनालिसिस करके फिर बताएंगे, ऐसे तो नहीं बता सकते। बट तो अच्छा, आप किसी से पूछिए ना वहाँ पे रहते हुए, ऐसे कैसे आपने छोड़ दिया है? जी अच्छा, तो कमिंग टुवर्ड्स द बुक, बेसिकली इसमें ये था कि मेरा जो ज़हन में चीज़ ये थी कि लोगों को उनके मसाइल के पास हल होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा क्लेम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि आपके ज़हन में कोई भी एक उलझन आ जाए, कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, उसका जवाब आपको बुक में मिलेगा। आपकी डे टू डे लाइफ के मतलब, आपकी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसके मतलब कोई सवाल आपके जहन में है, कोई इल्मी, कोई आपका फैमिली का, तो आपको बच्चों की तरबियत के लिए ये बुक जो है ना बहुत गाइड करेगी और आपके मसले का मसाइल आपको देगी, इसका हल देगी आपको उसका, आपके मसाइल का। और उसकी लिखने की एक रीज़न ये भी थी कि मैं डिफरेंट क्वेश्चन लोगों से पूछता था, मुख्तलिफ उलमा इकराम से, मुख्तलिफ उस्तादों से, कि ये उनका जवाब मुझे मिलता नहीं था। मैं शुरू में अपनी बुक में लिखे हैं 28 क्वेश्चंस, लाइक नमाज पढ़ते हुए ख्याल क्यों आते हैं, तो कहा जाता था हाँ जी ये तो कंसंट्रेशन है, ये तो वो बेसिकली शैतान आता है आपके जहन में, और तो मुझे इन चीज़ों से तसल्ली नहीं मिलती थी। ठीक है, अच्छा यहाँ एक मिनट आपकी बात रोकनी पड़ेगी, कॉल काफ़ी देर से होल्ड पे वरना ड्रॉप हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, मैं आपसे बहुत सख्त नाराज़ हूँ। बेटा, आप मेरी नाराजगी दूर कर लीजिए, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, है ना? और बहुत अगर आप आज भी फोन नहीं करते तो मैं आज आपको फोन कर लेती कि कहाँ हैं आप। मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, इतने बड़ा बनने की कोशिश नहीं करो, खुद ही गिर जाओ। सब ठीक ठाक है? आप ठीक हैं? आपकी शख्सियत आई है ना, जी जी, सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन से मैं इतना मुतासर हुआ हूँ, इनके बातों से, इनकी चीजों से मेरे जहन में 3 सवालात हैं। पूछिए और मुझे पूरा टाइम दीजिएगा, मैं जरूर करूँ, क्योंकि इनके अलावा कोई शख्सियत मेरे सवालों का जवाब मुझे लगता है नहीं दे सकती। ठीक है सर, आप जल्दी जल्दी पहला सवाल तो आपकी केमिस्ट्री के बारे में है कि आप मुझे दीनी आदमी भी लगते हैं, रूहानी आदमी भी लगते हैं, इल्मी आदमी भी लगते हैं, तो केमिस्ट्री को जो है इतना हमारे मजहब में गलत किया गया, इसका क्या जवाब? एक सवाल। ठीक है, ओके। दूसरा सवाल ये है कि
मेरी आदत है कि मैं नमाज, अल्लाह का शुक्र है, 5 वक्त की पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज पढ़ के मुझसे दुआ नहीं मांगी जाती। अकेले में रो रो के गिड़ा के दुआ करता हूँ, आंसू रवा हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ के मुझसे दुआ नहीं मांगी जाती। जल्दी से तीसरा सवाल बताइए। एक सवाल और है, जल्दी से। ये जो सवाल मैंने हमेशा किया है कि आज की जो दीनी तालीम है उससे हम कॉस्मेटिक। ओहो, एक्चुअली हमारा बहुत कोई ब्रेक का टाइम हो गया, तो एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद यूसुफ के ये 2 सवालों का जवाब जो है हम ज़रूर देंगे। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम जिस शख्सियत से आज बात कर रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इल्म है उनके पास, और इल्म के साथ साथ उनकी ऑब्जर्वेशन भी मैंने एक्चुअली आते ही नोटिस किया था कि जब मैं आई थी, जब मैं अभी एंटर हो रही थी, तो वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो कैमरा के पास खड़े होकर उसके प्रीव्यू को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो कैमरा का सेटअप ऑब्जर्व कर रहे थे, वो लाइट्स ऑब्जर्व। मतलब जो इंसान इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखता हो, डेफिनेटली उसकी फिर व्यूज़ जो होते हैं वो बड़े रेलेवेंट होते हैं। अच्छा सर, आपकी माशाल्लाह ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग शायद यूँ सीधे सीधे चलते हुए आ जाएं, वो शायद इतना ना देखें कि क्या रखा है, एसी कहाँ पड़ा है, तो ये मतलब वो इतनी चीज़ें ना देखें। मतलब आप अंदर आते साथ ही एक एक चीज़ नोटिस कर रहे थे। तो इट हैज़ समथिंग टू डू विद योर ऑब्जर्वेशन पावर? बेसिकली यही होता है कि आपकी जो आपकी कोई अंदर एक सेंस डेवलप हो जाती है ऑब्जर्वेशन की। आप उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो पर्सनैलिटी यही होती है कि आप देखते हैं कौन सी चीज़ किस तरह की पसंद करता है। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग से पर्सनैलिटी एनालिसिस होते हैं। पहली चीज़ तो ये है। सेकेंडली कमिंग टुवर्ड्स इजाज़त दें तो मैं उनके क्वेश्चन का बिकॉज बड़ा वो ईगर थे। अब मैं यूसुफ साहब के वो 2 सवाल जो हम तक पहुंच पाए थे तक वो ही कर पाऊंगी। जी यूसुफ साहब कह रहे हैं ये बड़े कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, बड़े अहम क्वेश्चन है। पहला तो ये कि पामिस्ट्री के मतलब फतवा देना तो किसी मुफ्ती का काम है, हमारा तो उसमें कोई सेइंग नहीं है। लेकिन ये कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं पामिस्ट्री करता हूँ फॉर क्योरिंग, फॉर हेल्थ, सही, किसी की नॉट फॉर प्रेडिक्शन। प्रोडिक्शंस को मेरी अलग बुक है कि जो पाकिस्तान के मतलब है, पाकिस्तान नाकतुल्ला या फ़िरौन की गोद में कलीमुल्ला, ये प्रोडिक्शन तो पाकिस्तान है कमिंग डेज़ में। ये आ रही है बुक कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्यों बना था पाकिस्तान। इट इज़ अ कंप्लीट बुक, पूछने वाली हूँ। इट इज़ अ कंप्लीट बुक जो उसमें प्रोडिक्शन दी गई है। एनीवे, पामिस्ट्री यूजिंग फॉर दिस थिंग टू नो अबाउट द फ्यूचर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है। इसके हमें डिफाइन करना होता है कि ये उसका जायज़ है और ये उसमें ना जायज़ है। बाउंड्रीज हैं उसमें से, और ये बड़ी थिन लाइन बाउंड्रीज हैं, इनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है। ओके, अच्छा दूसरा उनका नमाज, दूसरा उनका था कि जी नमाज नहीं, बेसिकली मैं तो सलात कहता हूँ उसको। नमाज का मतलब होता है, ये बेसिकली पर्शियन वर्ड है और फारसी से हमने इसको हायर किया है। ये नम और आज 2 लफ्ज़ हैं। अच्छा, नम कहते हैं आंसू को या गीले होने को, आज कहते हैं आँख को, यानी आँख गीली होना। तो वो लोग उस वक्तों में जो बैठते थे आग की परस्तिश के लिए, तो उनकी आंखें गीली हो जाया करती थी, रोया करते थे, तो वहाँ से नमाज निकला। ये हमारी जो इबादत है उसका नाम सलात है, और सलात का मतलब यही होता है सलीब बेशुमार। मैं लिखा है बुक के अंदर सवाल, इसके जवाब, दोनों सवालों के जवाब मौजूद है मेरी बुक में। ये पहले मैंने क्लेम किया ना, वो उन हर एक जो कैसे ना कोई ज़हन में आता है इस बुक में मौजूद है। तो सले का मतलब होता है एक तो सलाम पेश करना, बातें करना, आपका इवन मुतसल होना, पड़ोस में जाना अल्लाह ताला के। तो ये बहुत लंबी डिस्कशन है। एनीवे, सलात का मतलब ये होता है कि आप बातें करें अल्लाह से, जो कर सकते हैं करें, और उसमें जितनी दुआएं मांग सकते हैं वो मांगें। अगर आप अल्लाह से भी दुआएं मांग रहे हैं तो वो भी आपका एक अपना ज़ाती एक आपका थॉट प्रोसेस है, और अगर अल्लाह से आप थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं तो आई थिंक ये आपकी अज़मत है, और इस अज़मत को अल्लाह ताला पसंद फरमाएंगे ज़रूर कि आप अल्लाह से प्राइवेसी में और किसी मुनाफ़कत के बगैर आप जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी अज़मत की बात है। तो इस अज़मत को तो और बढ़ाना चाहिए, और अल्लाह आपकी दुआओं में बरकत दे और खैर दे, मुल्क की दुआएं मांगें। सही। शायद रूटीन जो आप करते हैं उसमें आपका ध्यान जो होता है वो रूटीन की तरफ ज़्यादा होता है। जब आप अकेले बैठे होते हैं तो आप ज़्यादा अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, तो इस वजह से शायद आप अकेले बैठ के ज़्यादा अच्छे से दुआ मांग सकते हैं देन एक रूटीन फॉलो करते हुए। शायद कुछ लोगों में होता ही है। अच्छा सर,
یہ کچھ امیجز ہیں جو سر مارک کر کے لائے ہیں, بٹ آئی وڈ لائک ٹو شو اٹ ٹو یو. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دس امیج, ہاں یہ بیسیکلی میں نے ایک اسکیچ دیا ہے ٹوٹل مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, مخلوق اس کائنات میں جو کلوز کی ہے, کہ اس کائنات میں مکمل طور پہ مخلوق ہے کیا, کون سی مخلوق پائی جاتی ہے. اس میں آگے چلیں گے تو اس مخلوق کو میں نے ڈیفائن بھی کیا ہے الگ الگ, اور جو اگلی فوٹوگرافس ہیں اس میں ڈسکشن کی ہے کہ انسان کی ساخت کیسے ہوئی, کیسے بنا. اب دیکھیے انسان سجدے میں گیا ہوا انسان بالکل کان کی طرح ہوتا ہے, اور نیچے دیکھیں جو میں نے دیا ہے کہ جو بچہ جب اس میں بالکل دیکھیں اس طرح یہ جو لو ہوتی ہے سر کی طرح ہے, اور یہ بالکل جب انسان سجدے میں کیا ہوتا ہے, تو ماں کے کوکھ میں بھی بچہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے جتنے بھی آپ کو پریشر جو سینسالوجی میں پوائنٹ دیتے ہیں وہ سارے یہاں موجود ہیں. اگر آپ ایون کان کی تھوڑی مالش کرتے ہیں یا جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو مسح کرتے ہوئے وضو کرتے مسح کرتے ہیں نا, تو مسح کرتے ہوئے اتنی آپ کے اوپر پرفیکشن آ جاتی ہے کہ آپ کا وضو بڑا پرولانگ کرتا ہے. اگر کسی کو گیسٹرک ایشو ہیں تو وہ ایون مسح کرنے سے دور ہو جاتے ہیں, اگر وہ پراپرلی کر رہا ہو تو, بیکاز تمام پوائنٹ اس میں ٹچ ہوتے ہیں, مس ہوتے ہیں. تو یہ اس کا یہ وضو کے میں نے فوائد لکھے ہیں کہ کیا کیا اس کے فوائد ہیں, اس میں سے وہ آپ کو سب الگ الگ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا دوسرے پہ ہم ابھی جاتے ہیں. کال ہمارے پاس ہے جی. السلام علیکم. بسم اللہ, وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ خالد بٹ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خالد صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سے بات کرنی تھی. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے ان کا یہ ذہن پڑھ کر, اور فوج میں ہوتے ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے یہ دین کا کام اور کیا ہے, اور ان کی لکنگ بھی سمارٹ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو درجات ان کے بلند کرے. میں چاہ رہا تھا یہ بک کا نام ایک تو ایشو کریں, یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے, اور اس کی پرائز ہمیں بتائیں الطاف بھائی. اور یہ جو چیز انہوں نے بنائی ہے اس کو پبلشنگ میں سستی کر کے اگر یہ فیس میں آئے گی, اور ان کی یہ بک مجھے گفٹ میں چاہیے, اور ویسے اگر ان کو پیمنٹ بھی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, میں پیمنٹ بھی دوں گا. اور بک کا سلائڈ سب سے پہلے بک کے بارے میں یہ نام ان کو دیں. آپ نے تو گوڈ میں رکھ لیے ماشاءاللہ دین کی کتاب, تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ کتاب کا نام, بالکل میں آپ کو بھی بتاؤں. الطاف بھائی سے مجھے یہ بک اگر یہ دے سکیں تو دے دیں, اگر نہیں دیتے اس کی پیمنٹ بتائیں انشاءاللہ. اور ایسی چیزیں ان کو مارکیٹ میں جو چیز ہے یہ والی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں دل سے, ان کو کم پیمنٹ میں رکھ کے اس کو کاروبار نہ بنائیں تو بہتر ہے. یہ ایڈوائز ہے ان کو. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے, ان کو صحت دے, اور آپ کو بھی زندگی اور صحت. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی بہت شکریہ. تھینک یو جناب, بہت شکریہ, کائنڈ آف یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سورس آف انکم نہیں ہے, الحمدللہ نے بہت کچھ دیا ہے, اور یہ بک میں صرف اس لیے لایا ہوں کہ تاکہ لوگوں تک پہنچے اور ان کے پاس علمی جو ایک کمی ہے وہ پوری ہو. اور اس سے میں کچھ کمائی نہیں کر رہا ہوں میں, اس کی قیمت ہم نے بہت لوسٹ رکھی ہے, اور اس کا نام ہے تفہیم البشر. تفہیم البشر. بشر میں اس میں مینشن کیا ہے کہ بشر اور انسان میں فرق کیا ہے, اور چونکہ انسان کو انسان ہونا بہت بڑی بات ہے, لیکن قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ والعصر انسان لفی خسر, انسان تو گھاٹے والی چیز ہے. اصل جو چیز ہے بشر ہے. انسان کبھی فائدے میں نہیں جا سکتا, وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے, کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. لہٰذا میں نے بشر کی طرف لے گیا کہ انسان کو بشر کیسے بن سکتا ہے کہ اس کو ہر طرف فائدے ہی فائدے نظر آئیں. اور یہ جو بک ہے یہ الحمدللہ دارالعشایت نے اس پہ رکھا ہے دہشت شفقت, کہاں کہاں اویلیبل ہوگی؟ دارالعشایت کی تمام بڑی اسٹال میں موجود ہے, اویلیبل ہے یہ. اچھا, ہر جگہ اویلیبل ہے. جی ہاں, اس کے علاوہ میں نے اپنی جو ویب سائٹ دی ہے اس میں موجود ہے, ویب سائٹ پہ آپ آ سکتے ہیں, بتائیے گا تو آپ وہاں سے آپ کو جو انفارمیشن چاہیے وہ مل جاتی ہے. جی الطاف طاہر کے نام سے ہی ہے .com, یہ altaftaher.com, اسی پہ ہی ہماری ویب سائٹ ہے, اس میں سب کچھ انفارمیشن اویلیبل ہے, اور کافی حد تک میں نے بک اس میں لوڈ بھی کی ہے. لوگ اس کو فری آف کاسٹ ای بک ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, کافی لوڈ کی ہے اس میں نے. تو اپنے کمنٹس بھی دیں اور اس میں, تاکہ اس کو مزید امپروو کیا جائے. مقصد اس سے انکم نہیں ہے ایٹ آل, بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک اس کی آپ دیکھیے کوالٹی, میں نے کھولتے ساتھ ہی آپ کو کہا تھا ویری گڈ پیپر کوالٹی. وہ جو گلوسی پیپر ہوتا ہے جو انٹرنیشنل بکس کا ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ اس میں رکھا اس کو, میں ان کا مشکور ہوں. آپ نے ابھی ساری ڈسکشن کے بیچ میں بتایا کہ یو ہیو انادر بک کمنگ اپ جو پاکستان کی پریڈکشنز کے حوالے سے ہے. کیا ہے پریڈکشنز پاکستان کے حوالے سے؟
देखें जी, तो पूरी बुक उसमें आपको बताएगी कि उसमें क्या क्या है, लेकिन जो असल चीज़ नहीं, नज़र बट आती थोड़ा है ब्रीफ रिव्यू क्या brief review है जी कि कमिंग 1-2 साल में क्या ये इसी साल से पाकिस्तान में चेंजेस आ रही हैं और बड़ी पॉजिटिव, है। मतलब फाइनेंशियली बात मैं कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ मैं, कि बहुत ही इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव ए लीडिंग रोल इन दी वर्ल्ड। ये आप चीज़ लिख लें, मेरी माइंड कर लें Leading role in the world कि financially? ये हम समझते ये हैं फ़िलहाल कि हम लोग बहुत कमज़ोर गए गुजरे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हुए हैं, उसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन हमें ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए हैं कि जिन्होंने लीड करना है इस कायनात को, और बेशुमार इस पर हदीस मुबारक मौजूद हैं कि हमें क्या क्या रोल प्ले करना है इस जो है इस दौर में। और उसमें आज जो कमिंग डेज़ हैं उसमें 2 ही रोल हैं, एक फाइनेंशियल है और एक मिलिट्री रोल है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपको तमाम कमज़ोरियों के बावजूद मिलिट्री रोल दे दिया है। दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं जिसमें आप शामिल नहीं होते, कोई एक फैसला मुझे नज़र नहीं आता जिसमें पाकिस्तान का नाम ना आता हो मिलिटरीली। ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। अब आ जाएँ टुवर्ड्स फाइनेंशियल साइड पे, तो जो कमिंग डेज़ हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, और स्पेशली जो कमिंग 3 इयर्स हैं, ये अगर आप देखेंगे कि इजराइल भी बड़ा ऊपर आएगा, उसके भी नाम और फेम आएगा, और मोमेंट भी लोग उसको रिकगनाइज़ कर लें जो कमिंग डेज़ हैं बहुत जल्दी इजराइल को, और पाकिस्तान को भी एज पावर मान लें, ये भी एक पावर नज़र आपको आएगा। हम तो इजराइल को मानते ही नहीं। हम नहीं मानते, बात को दुनिया की बात कर रहा हूँ, पासपोर्ट में इजराइल जाने मैं दुनिया में रोल की बात कर रहा हूँ कि एक रोल आने वाला है जिसमें पाकिस्तान, दोनों मुल्कों का रोल आने वाला है, बल्कि दोनों की आइडियोलॉजी के ऊपर है ना कायम है, हाँ। दोनों दीन के ऊपर कायम है, उनका अपना दीन है, हमारा अपना दीन है। ये कुल या अय्युहल काफिरून की बात मैं कर रहा हूँ जी, कि वो उनका अपना दीन है, हमारा अपना दीन है, दोनों दीन ऊपर आने वाले हैं, दोनों अदियान की बात होने वाली है। और ये आप देखेंगे कि कमिंग डेज़ में ये उस दीन को काउंटर करने के लिए यही दीन आगे आएगा, और ये उसको टेक ओवर करने का जो आहल होगा और कायल होगा, और देखेंगे। The world is all about religious fights. अबाउट ये दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी क्या सिर्फ रिलीजन्स की वजह से है? नहीं, प्रॉब्लम इसलिए है कि हम रिलीजन को समझ नहीं रहे। रिलीजन तो आया था आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैंने ये बात की ना, हम इंसान से, हम बेसिकली हमने समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि इंसानियत हाईएस्ट रैंक है इस हमारा, यही बताया जाता है हमें कि इंसानियत, इंसान होना बड़ी बात है, कोई शक नहीं है उसमें। मैंने इसमें अगर आप अगला पेज देखें, मैंने बताया उसमें कि इंसान तो एक बुनियादी चीज़ है, अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, और ये भी फरमाया कि कुछ तो आपस में तो कुछ जानवरों से भी गए गुजरे हैं। सही बात ये तो कुरान कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। अब उसको अगर आप मज़हब को सही समझते हैं, उसकी सही, अगर आपने गलत साइड देखी है तो फिर आपका कसूर है। आपको खुद कुरान में उतरना होगा, आपको खुद हदीस मुबारक में उतरना होगा, ताकि खुद आपको लीड मिले। हम ये करते हैं कि जो हमें बताया जाता है उसी के ऊपर गुजारा कर लेते हैं, और फिर उसका बल्कि हम, अगर आपने कभी अपनी मर्जी के मतलब भी निकाल लेते हैं। आप कभी नोट कीजिए, आप जब बच्चे को देती हैं काम होमवर्क, तो उसको आप टॉप की लाइन देती हैं लिखने के कि आपने इसकी कॉपी करनी है, वो उसकी कॉपी करता जाता है, ABC जो भी करना चाहती हैं। आप देखिएगा टॉप लाइन कितनी खूबसूरत होगी उस बच्चे की, नीचे आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा। अब दैट मीन्स कि वो असल में कर क्या रहा है अभी, कि उसने पहली कॉपी तो की आपकी ऊपर से, अब वो अपनी कॉपी से कॉपी करता जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो थका हुआ भी है, और कॉपी से कॉपी करते करते अब उसको जीरो में आ गया। सही। अगर उसी बच्चे को आप नीचे से शुरू करें कि आप ऊपर लाइन देखो मेरे वाली, नीचे से ऊपर लिखता जा, बेस से छोटा सा स्टेप हमने चेंज किया ना, अब ऊपर से नीचे लिखते आने बजाय अब वो हर लाइन आपके ऊपर देख रहा है और उसे कॉपी कर रहा है। नो, व्हेन ही विल गो एट द टॉप, उसका वही स्टेमिना, वही उसका रंग होगा, वही उसका शेड होगा, वही उसकी राइटिंग होगी। बहुत पते की बात की तरह। तो करते हैं हम क्या है कि हम कॉपी टू कॉपी करते हैं, हम एक देखा दूसरे को देखा, अभी हम खुद तो हमें से कहते हैं लोग जिन्होंने नमाज सीखी, योगा सीखने में जाते हैं, पैसे भी देते हैं, क्लब में भी जाते हैं। मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ जिन्होंने नमाज सीखने गए हों। मैंने यहाँ तक पूछा यार कि आप जब सीखने क्या है, हमारे घर में सिखा देते। नहीं, क्या सीखना है मुझे बताइए। मैं आप छोटा सा सवाल करता हूँ जी। फ़र्ज़ में, नमाज में 4 फ़र्ज़ हैं, उनमें से एक ये है कि आप रुकू करें, ठीक है। अब रुकू के अंदर तस्बीह जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम तो पढ़ते हैं। आप तस्बीह ना भी पढ़ें तो नमाज आपकी हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, यही हाल सजदे का भी है, सजदा फ़र्ज़ है, लेकिन उसकी तस्बीह जो है वो सुन्नत है। आप तस्बीह ना करें, सजदा हो जाता है, आपका नमाज आपकी हो जाती है। अच्छा। हमारा ध्यान क्या होता है, हम गिनती की तरफ गए हुए होते हैं, अल्लाह की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, सजदे की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। इमाम को ओबे करना असल में मसला है। उसने कह दिया अल्लाह अकबर, तो आप उठ जाओ, आप तस्बीह मत गिनते रहो। तो इस्लाम तो ये ओबे आपको सिखा रहा है, ओबे करना। सही। अगर आपने, ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नमाज सीखेंगे जाके किसी पढ़े लिखे बंदे के पास, तो फिर आपको नमाज पढ़नी आएगी। फिर आप सलात में, अगेन नमाज लफ्ज़ का यूज़ कर रहा हूँ कि लोग नमाज कहते हैं, वरना इट इज़ सलात।
अगर आप सलात का सीखेंगे, सलात पे जाएंगे, सलात पे काम करेंगे, तो यू विल एग्जैक्टली कम टू नो कि हाँ ये क्या है। जब तक आप नमाज पढ़ते रहेंगे, फिर पढ़ते रहेंगे, तो सलात कायम नहीं कर पाएंगे। इंसान और बशर में फ़र्क क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम वादे कुरान मजीद में जो किए हैं वो मोमिन से किए हैं। हाँ, मोमिन से। एक वादा भी मुसलमान से नहीं किया। हाँ। और जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशखबरियाँ सुनाई हैं, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें मैं ये कर दूंगा, तुम्हें अच्छा मिलेगा, वहाँ हर जगह बशर का नाम लिया है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैरुल बशर कहा जाता है, खैरुल इंसान नहीं कहा जाता, खैरुल बशर, खैरुल बशर, राइट, सैयदुल बशर। तो मतलब ये डिफरेंस इसमें मैंने अगर चार्ट दिखाया है कैसे आप डेवलप करते हैं अपने आप को, इंसान से बशर कैसे बनते हैं। तो इंसान जो है, जहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डराया है उसको कि तुम बाज हो जो, सही हो जो, वहाँ लफ्ज़ इंसान का इस्तेमाल हुआ है मोस्टली जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पे। आप मैंने इसमें आयात वारका दी हैं काफ़ी सारी कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्क बताया हमें बशर में और इंसान में। ये एक इंसान शायद वो है शक्ल जो चेंज इंसान की होती है, याद रखें। गलतियाँ करता है, ठीक है, और करता ही चला जाता ये रॉ है। मटेरियल है बेसिकली। इंसान जो है ना, इट्स रॉ मटेरियल। ये इट इज़ इन प्रोसेस इंसान ऑफ रॉ लर्निंग, मटेरियल, ओके। इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और जब आप कुछ सीख लेते हैं, चांदी की चीज़ें सीख लेते हैं, तो आपके अंदर कोई नए पर नहीं निकल आते, कोई नई आपकी शक्ल नहीं चेंज आती, शक्ल वही रहती है, सब कुछ वही रहता है। लेकिन मसला ये आता है कि आप चलते फिरते एक इस्लाम नज़र आते हो, चलते फिरते आप एक अस्सी, मतलब आप देखो ना, देखने से चीज़ें बेहतर समझ आती हैं सुनने से। हाँ। अगर कोई बंदा जा रहा हो, आप समझो ये इस्लाम जा रहा है, तो आप ज़्यादा सीखोगे। चलता फिरता इस्लाम तो आपको नज़र नहीं आता, तो बशर होंगे तो चलता फिरता इस्लाम नज़र आएगा ना। चलता फिरता इस्लाम कैसे नज़र आएगा कि अगर आप समझेंगे कि मुझे इंसान से बशर होने तक क्या करना पड़ेगा। ये बशर से क्या मुराद है? इसको जरा बशर तो explain वाला करें। जिसको अल्लाह ताला ने बशर भी है, तो बशरियत मतलब यही है कि है तो इंसान ही, वही चीज़ है। लेकिन वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बशारतों का हकदार करार दे दिया, ओके, और वो बशर बन जाता है। और वो बेसिकली आता है आपको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये 5 और 6 चीज़ें कर लें, जिसमें 5 तो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको बुनियाद हम कहते हैं, जो नमाज रोज़ा हज नमाज रोज़ा ये ज़कात, रुकन। ये बुनियाद है। इसके ऊपर बिल्डिंग तो कुछ होगी ना, सही। कोई इमारत भी तो होगी। वो इमारत क्या है? वो अखलाकियात हैं। तो जो बंदा अखलाकियात में कदम रख लेता है, जिसका खुल्क अच्छा हो जाता है, ये खल्क और खुल्क का फ़र्क है ना। बाकी 4-5 चीज़ें खल्क की हैं, ज़ाहिर की हैं। जो ये चीज़ है, ये खुल्क है, ये बातन की है। तो जब आप खल्क से खुल्क की तरफ कदम रखते हैं, तो फिर आप बशरियत के हकदार हो जाते हैं। ओके। अब शैतान थोड़ी सी का क्या मुश्किल रोल बात है? है, नहीं थोड़ी सी मैं वो समझ आएगी थोड़ा सा- बुक लेकिन मैं इस पे सोच रही हूँ कि अब शैतान का क्या रोल है बशर को, इंसान को बशर ना होने देना, माशम देना। राइट? या। तो हम इस शैतान से कैसे फाइट बैक कर ओके, सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान को कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ दी हैं, ओके, और इंसान को कुछ लिमिटेशंस दी हैं, और कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी दी हैं उस काउंटर करने के लिए। अब शैतान का काम जो है वो ऐसे ही है जैसे अब टीवी को लीड लगाते हैं ना, टीवी बड़ा हुआ है, पीछे उसका लीड मौजूद है, उसका सारे चैनल भी आ रहे हैं, बीच में एक वो लगाते हैं, आप लूप लगाते हैं जो टीवी को जोड़ती है। हाँ हाँ, शैतान का काम सिर्फ उस लूप का है, जोड़ना है टीवी के साथ। ओके, ये मैंने बताया है। इसमें कि शैतान का रोल क्या क्या है हमारे अंदर। सही। अगर आप वो रोल नहीं चाहते तो आपको रोल वो हायर नहीं करता, सर वो इतना फजूल नहीं है। वो अपनी सर्विसेज फजूल लोगों को जो मांगे बगैर नहीं देता। जो लोग उसको मांगते हैं सर्विसेज, वो उनको प्रोवाइड करता है। शैतान कौन मांगता है सर? अब मेरी छोटा सा मैं कुलिया दूँ आपको। अगर आप उठते ही सुबह 10 दफ़ा कह दें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सही, अच्छा सर, ओनली 10 टाइम, दैट मीन्स कि यू सेड कि मुझे नहीं चाहिए आपकी सर्विसेज, सो वो आपके करीब भी नहीं फटकेगा। ओके, इस बात पे हम एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं व्यूअर्स, एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम आज बड़ी ही डिफरेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल, इनफैक्ट आसान भी और मुश्किल भी है, लेकिन इंसान को समझने वाली बात है। और बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब आई वांट कि ये हमारा कोई 4-5-6 घंटे या 2-3 दिन का हो, लेकिन अभी इनफैक्ट ऐसा हो नहीं सकता। सर से एक आखिरी बात ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी, सर इंसान की ज़िंदगी का मकसद आपके इल्म के हिसाब से क्या है? वेल, इट्स अ वेल डिफाइंड फैक्ट
کہ انسان جس کو میں نے بشر قرار دیا اور اس کا جو قرآن مجید نے ہمیں لیڈ دی ہے وہ 3 سبق ملتے ہیں پورے قرآن پاک سے ہمیں انسان صحیح. پہلا اللہ جل شانہ کی عبادت، مطلب اس کا عبد ہو جانا. دوسری اس کے محبوب کو محبت کرنا، صحیح. جو بھی اس کا محبوب ہے اس سے محبت کرنا. صحیح. اور تیسرا اس کی خلق کی خدمت کرنا. یہ 3 اصول ہیں. جو بندہ ان تینوں اصولوں سے ہٹ جائے، میں اکثر لیکچر لیتے ہوئے لکھتا ہوں، اوپر لکھا ہوتا ہے، پنجابی ہم لوگ کہتے ہیں رب راضی تے سب راضی. ہاں. اب اوپر لکھا ہوتا ہے رب راضی تے سب راضی. آپ نوٹ کیجئے گا، اگر اس کا الٹا پڑھیں گے، نیچے سے اوپر پڑھنا شروع کریں، سب راضی تے رب راضی. ہاں. تو مشن کیا ہے ہمیں؟ لیکن ایک انسان سب کو راضی نہیں کر سکتا، یہ بات بھی مقصد مقصد ہماری کوشش ہے. ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی فلاح بہبود کا کام کرنا ہے، لوگوں کو ان کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہے، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. اپنے ہر کسی کی اپنی اوقات ہے نا جی. الٹیمیٹ مقصد کوئی جنت حاصل کرنا نہیں ہے کیا؟ مقصد دیکھیں، جنت بہت چھوٹی چیز ہے، مخلوق ہے وہ بھی. ہے اصل مقصد اللہ کو پانا ہے، اللہ کے رسول کو پانا ہے. جنت میں کہتا ہوں، ہم نے گول بڑے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں نا. اب جنت مانگنا بیسیکلی شرک ہے. آپ جنت مخلوق ہے، آپ اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ مانگیں، ٹھیک ہے، جنت میں اللہ کی رحمت ہے، لیکن صرف جنت میں توجہ رکھنا شرک میں آ جاتا ہے. ایک لیول ہوتا ہے سوچ کا. اب جنت مخلوق ہے ہماری طرح، وہ تو ہماری راہ دیکھ رہی ہے. صحیح. وہ تو ہماری متمنی ہے. صحیح. ہم اس کی متمنی کب سے ہو گئے؟ ہمیں تو اللہ کی شان کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کے محبوب کو پانا ہے. یہ باتیں ڈفرینٹ ہے ذرا، کتاب میں آپ کو ملیں گی. یہ بک آپ ضرور لیجیے گا، یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. دکھا سکتے ہیں، یہ تفہیم البشر اس کا نام ہے، لے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کے 2 حصے ہیں. پارٹ 1 حاضر پہ ہے اور پارٹ 2 جو ہے وہ غائب کے اوپر میں نے ڈسکس کیا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا ویزیبل کیا ہے اور انویزیبل کیا ہوتا ہے، اور کیسے انسان جو ہے نا وہ اس کا لوگو زیادہ فوکس کیجیے گا اوپر نام. اور اس میں ہم نے بات کی ہے نفس کی، روح کی، وائبریشن کی، اورا کی اور تخیل کی. صحیح. یہ اس کے سے ہیں جی. سر میں تو اب یہ بکس پڑھنے کے بعد سر کو دوبارہ انوائٹ کروں گی، کیونکہ آئی ایم شیور یہ بکس پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں 100 اور سوالات ہوں گے. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میرا سلام اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے سنا. اور نہیں بس میں نے آپ سے ابھی بیٹھے بیٹھے بہت کچھ سیکھا، اور آئی ایم شیور ان بک سے بہت کچھ سیکھنے والی ہوں. تو ویورز ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سارا پاکستان ویلکم بیک ٹو مارننگ ڈیلائٹ. اچھا جی، اب ہمارے پاس بہت ہی اچھے، بہت ہی زبردست سے گیسٹ موجود ہیں. 2 ہمارے لاسٹ گیسٹ جو تھے وہ بھی بہت